फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं कि आज मेरे घर पे है ना हल्दी है मेरी छोटी वाली ननद की। तो यहाँ पे सब लोग सुबह उठते ही है ना उसी काम में लग गए। सब लोग आटा वगैरह, क्योंकि आज सारे लोग जो आसपास के लोग हैं हमारे घर पे ही खाना खाएंगे। आज वो देखो आलू उबल रहे हैं और ये गुल्लू हमारा मस्ती कर रहा है, ये ताई काम में लगी हुई है। ये सारे लोग, ये मेरी मम्मी आलू उबल रहे हैं, उन्हें छीलने के लिए निकाल रही है और मेरी ननद है ना वो हेल्प कर रही है। और ये मेरी जेठानी है मेरे बगल में, वो देवरानी है, और मैं भी आटा लगा रही हूँ। सारे लोग आटा लगा रहे हैं। सुबह उठते ही सारे लोग काम में लग गए। सब किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। और फिर हम लोगों ने आटा लगाया, क्योंकि उधर जब तक सब्जी बन रही थी तब तक हम लोग आटा लगा रहे थे। ये आलू छील रही है ताई और ये बच्चे खेल रहे हैं। ये मेरी ननद जी को शर्म आ रही है क्योंकि वो सुबह उठते ही काम में लग गई। और ये मेरी तीनों ननद हैं, इनको शर्म लग रही है। फिर हम लोगों ने है ना सब्जी छोंकने की तैयारी की। ये मेरी सासू माँ है, आज सब्जी ज़्यादा बन रही है तो सासू माँ खाना बना रही हैं। हम लोग सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, और बाकी सारी व्यवस्थाएं हमारी ताई जी देख रही हैं। इधर मेरे को ब्रश करना था तो मम्मी बोल रही थी, मैंने बोला था नीम की दातुन से करना है, क्योंकि नीम की दातुन से ना दांतों में दर्द नहीं होता और ये लाभदायक भी रहती है। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो हमारे आंगन में है ना नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, तो मैं उसी से वो करती हूँ ब्रश। ये मम्मी सब्जी छोंक रही थी तो मैं सब्जी देख रही थी, तो मम्मी ने मुझे नीम की दातुन तोड़ के दी, तो मैंने उसे दातुन करना स्टार्ट किया। और इधर देखिए बारिश होना स्टार्ट हो गई। जो हलवाई थे बगल में काम कर रहे थे और ये हम लोग भी काम कर रहे थे, हम लोगों को भी सारा सामान समेटना पड़ा। बहुत ज़ोर से बारिश होने लग गई थी। तो हम लोगों ने ये दो सब्जी भी ढक रखी है क्योंकि उसमें पानी ना चला जाए। ये हमारा गुल्लू, मैंने गुल्लू को पकड़ा, ये पानी नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने ये दूसरा हमारा रूम है जिसको छप्पर बोलते हैं, उसमें आके हम लोगों ने पूड़ियाँ तली। क्योंकि सब्जी तो वहाँ छुकी थी तो बन रही थी, तो हमने ढक दी थी तो वो आराम से बन रही थी। फिर इधर हम लोग हल्दी की तैयारी कर रहे थे। इधर ये मेरी ननद ने है ना तैयारी करती थी। ये गांव के और भी लोग आ गए। ये बुआ चौक बना रही थी। इधर ये वो जो गुब्बारे वगैरह फुला रहे हैं, क्योंकि आज हल्दी है ना तो हल्दी की सारी तैयारियां चल रही हैं। गुब्बारे वगैरह, जो हल्दी का नाम लिखा रहता है, सजावट। इधर है ना ये लापसी बन रही है जो कि मीठा होता है पूड़ी के साथ में और खाया जाता है। तो इधर मेरी ननद है ना जो काम कर करके फ्री हुई थी, वो भी तैयार हो गई थी और ये अभी काम में लगी हुई थी। ये सबसे छोटी है। मैंने उनसे बोला कि शक्ल तो दिखा, तो बोली नहीं भाभी मैं काम कर रही हूँ। ये है दुल्हन जिनकी आज शादी है, मतलब हल्दी है। तो ये रेडी नहीं हुई थी, पहली बार साड़ी पहनी थी उन्होंने, तो ये शर्मा रही थी। और ये बड़ी वाली दीदी है तो वो भी रेडी होके आई थी। सब लोग येलो येलो कपड़े पहने थे क्योंकि आज हल्दी है ना, तो सब लोग पीले कपड़े पहने थे। और इधर है ना ये जो बुआ है वो और तैयारी कर रही हैं, चौक वगैरह बनाना। हल्दी में क्या क्या लगाते हैं लड़की को, तो वो हंस रही थी, उनको शर्म आ रही थी, तो वो तैयारियां कर रही थी। ये हमारी बुआ है। फिर उसके बाद ये शिवानी है ना मेरी देवरानी है, वो ननद जी को है ना तैयार कर रही थी, फ्लावर वगैरह बना रही थी। फ्लावर की ज्वेलरी आती है जो कि ससुराल से आता है। ये सारा सामान हल्दी का, साड़ी वगैरह। अब इनके ऊपर हल्दी लगेगी और या आज ही पूरा फंक्शन होगा हल्दी का, और शायद कल मेहंदी का फंक्शन है, फिर उसके बाद शादी है। तो हम लोग उन्हें तैयार कर रहे थे। इनको बड़ी शर्म आ रही थी, रोना भी आ रहा था कि 2-3 दिन बाद मैं चली जाऊँगी। फिर हम इनको लेके सबके सामने लेके आए थे। सबके सामने हल्दी लगती है ना लड़की को, सब लोग हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पे गांव की और भी औरतें हैं ना जमा हो गई थी, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे गांव में जब भी हल्दी होती है तो अकेली फैमिली की नहीं होती है, पूरे गांव के लोग आते हैं, गांव की औरतें इकट्ठा होती है। तो यहाँ पे ये कलश रख दिया था बुआ ने, चौक बना के उसमें अनाज डाल दिया था। फिर ये हमारी बड़ी वाली जेठानी है, वो काम करके फ्री होके आई क्योंकि खाना वगैरह भी देखना था ना। तो ये बुआ ने हल्दी लगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हल्दी बुआ ही लगाती है, फिर बहनें लगाती हैं, फिर भाभी अभी टच करती है, सब लोग टच करते हैं। ये और भी लोग तैयार हो गए। ये हमारी योगिता, ये मेरी जेठानी की लड़की है छोटी सी। तो हम सब लोग वहीं बैठे थे। फिर सब लोग गीत वगैरह गाना वगैरह गा रहे थे।
ये जो सारा सामान है सुहाग वगैरह तो वो लगा रहे थे। जो भी गांव के लोग आते हैं वो अनाज डालते हैं। ये अनाज बाद में शादी होने के बाद बुआ सारा ले जाती है। तो वही दिखा रहे थे, कलाई वगैरह बांधते हैं, कंकन बोलते हैं जिसको। किस किस के यहाँ पे ये बांधते हैं मुझे कमेंट में बताएं। आज ही लड़की के कंकन बनता है और चूड़ियाँ भी पिलाते हैं और हल्दी लगाते हैं। ये मैंने भी हल्दी लगाई अपनी ननद रानी को। ये देखिए इनका फेशियल हो रखा था तो हम लोगों ने चंदन का लेप लगाया था फेस से, बाकी बॉडी से हल्दी का। हल्दी बहुत ही ज़्यादा वो रहती है फ़ायदेमंद, बैक्टीरिया वगैरह नहीं आते हैं और वैसे भी सही रहती है। तो ये इन पे कलर वगैरह जो भी लगाते हैं, मुझे तो कलर ही लगता है। तो मैं बिल्कुल हल्दी में सबके लगाने के लिए रेडी थी, क्योंकि यहाँ पे लड़की को लगने के बाद फिर सारे लोग हल्दी से होली खेलते हैं। हमारे यहाँ गांव में ये ऐसी शादी मनाते हैं। अगर आपके यहाँ पे भी ऐसी मनाते हैं तो कमेंट करिए। ये गुल्लू अपनी दादी के साथ मस्त था, मैं अपने काम में अपनी मस्ती में मस्त थी। ये अपनी दादी के साथ, ये उसकी बड़ी दादी और बाकी के बच्चे सारे सारे ऐसे देख रहे थे। देखो मैंने अपनी ननद को हल्दी भी लगा दी बातों ही बातों में। और ये हल्दी की सारी तैयारी राखी ने की थी, जो कि अभी तैयार होने गई है और तैयार होकर भी आ गई है। अब इनको शर्म आ रही है बेचारी, इन्होंने ही सारा काम किया था। सब लोगों के देखो हल्दी के हाथ बिगड़ चुके थे, इसलिए सब लोग हल्दी टच कर रहे थे। और हम लोगों ने ना यहाँ पे ऐसे गीतों को आनंद किया, क्योंकि गांव में गीत बहुत ही अच्छे सब लोग बिना उसके गाते हैं और उसके ढोलक बजाते हैं बस, और कुछ नहीं बिना माइक के। और ये देखो सारे के सारे बच्चे हल्दी लगती है, सब लोग इतना एक्साइटेड रहते हैं ना बहुत। ये गुल्लू इधर बच्चों के साथ बहुत मस्ती कर रहा था, ये उसकी दोनों दादियाँ उसे खिला रही थी। और वो मेरे पास तो आ भी नहीं रहा था, क्योंकि उसे दादी जब वो गांव पहुंच जाता है ना तो अपनी दादी दादा के साथ ही बहुत मस्त रहता है। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये ईशू देखो कितनी क्यूट क्यूट फीस बना रही थी। और फिर हम लोगों ने ऐसे ही उनकी जो मांग टीका वगैरह था वो सब लोग। अभी यहाँ पे ना इनको तेल भी डाला जाएगा बालों में पूरा। ये देखिए ये पुड़ियों में है ना शायद चावल होते हैं, उनको छुआते हैं और पीछे भाभी हो या माँ हो उनको दिए जाते हैं। फिर ये यहाँ से हल्दी और तेल चढ़ने के बाद है ना उनको रूम में ले जाया जाता है। अब ये खाना खाएंगी, सुबह से इनको खाना नहीं खा दिया जाता है, व्रत रहता है, हल्दी लगने के बाद ही होती है। फिर यहाँ पे होली स्टार्ट हो चुकी थी। हमने अपने देवर जी को बिगाड़ना स्टार्ट किया। पहले तो ये राहुल को है ना शिवानी ने बिगाड़ा और बाकी सब लोगों ने बिगाड़ा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। फिर सबसे लास्ट में मैंने बिगाड़ा था। ये उनकी बहनें उनको सपोर्ट करती हुई, तो बहनों को भी बिगाड़ दिया। सारी भाभियाँ एक साइड हो जाती हैं, बहनें और भाई एक साइड हो जाते हैं। फिर ऐसे मजे आते हैं और यही तो होता है परिवार। और फिर ये मैंने कैमरा पकड़ाया शिवानी को, फिर ये मैंने लगाई हल्दी राहुल को। पहले तो मैं ना वो शर्मा रहे थे, फिर वो कहते मैं भी बिगाड़ूंगा। मैं बिगाड़ लो फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसी मस्ती करी। फिर मैंने पप्पू को बिगाड़ा। पप्पू तो आ भी नहीं थे, पप्पू तो इतना शर्मा रहे थे ना कि मैं नहीं बिगड़वाऊंगा, मैं नहीं बिगड़वाऊंगा। फिर मैंने कहा शांति से बैठ जाओ वरना मैं आपका पैंट निकाल दूंगी। फिर बोलते नहीं भाभी प्लीज़, मैं ना बैठ जाता हूँ, आप मुझे हल्दी लगा लो, मैं शांति से बैठ जाता हूँ। फिर मैंने पप्पू को हल्दी लगाई। फिर सब लोगों को मैंने हल्दी लगा ली थी, लेकिन मुझे पता है मेरे जो पति देव थे वो मिसिंग थे। मेरी आँखों में भी हल्दी चली गई थी, क्योंकि मैंने पूरा मुंह बिगड़वाया था। ये देखिए इन्होंने कितने प्यार से हल्दी लगवा ली, मैं इनकी नाक वगैरह सारे बिगाड़ दिए। फिर मैं सोच रही थी यार रोहित कहाँ है, रोहित तो मिल ही नहीं रहे। मैंने सबसे पूछा, कोई बता ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये अपनी देवरानी है, ये पप्पू की बीवी है बेबी, तो मैंने इसको भी हल्दी से बिगाड़ा, कोई बिगाड़ ही नहीं रहा था। और मैंने अपनी जेठानियों को भी हल्दी लगाई। बड़ा मज़े आ रहे थे। बेशक सब लोग बिगड़े हुए थे हल्दी में, लेकिन फिर भी हल्दी लगाने में मज़े अलग ही आते हैं। फिर हम पूरा पूरा ये सबसे बड़ी जेठानी है, इनके साथ हम चाहे जितना मजाक कर लें, लेकिन ये कुछ नहीं करती। फिर मैंने है ना पप्पू को और बिगाड़ा। मैंने कहा मेरी दीदी को मत बिगाड़ो आप। फिर हम लोगों ने पप्पू के पूरा हल्दी ख़त्म कर दी। पप्पू से मैंने है ना कटोरा भी हल्दी का पहुँच दिया। फिर उसके बाद है ना मैंने थोड़ी सी और हल्दी ली, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि मैं रोहित को बिगाड़ने जाऊँ। फिर हम लोग चुपके से गए, क्योंकि वो है ना घर में है ना जो हमारा घर है ना उसमें सबसे लास्ट में जाके सो रहे थे, तो मैंने ना उनको फिर बिगाड़ा। फिर है ना मैंने कहा सबसे पहले दीदी मेरे से चिल्ला रहे थे, फिर दीदी ने स्टार्ट किया, क्योंकि भाभीयों से वो कुछ नहीं बोल पाते देवर।
तो फिर मैंने कहा साथ में मेरी भी लाग लग जाएगी। फिर मैंने उन्हें उठाया तो देखा उनको बहुत सारा फीवर था। मैंने हाथ लगा के देखा तो बहुत फीवर था और उनकी दवाइयाँ भी ले रखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पोर्टिंग इसको लिया और फिर दवा बताया मुझे, दवाई खाई है मैंने, हल्की सी हल्दी लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ। लेकिन फिर मुझे प्यार आ गया, फिर मैंने उन्हें और हल्दी लगाई प्यार से और फिर दीदी ने भी हल्दी लगाई। फिर उनको भी अच्छा लगने लगा। फिर उन्होंने कहा मुझे बिगाड़ लो, फिर अभी थोड़ी देर बाद मैं बिगाड़ता हूँ। फिर मैंने कहा सॉरी यार, हम मुझे मत बिगाड़ना, मैंने तो थोड़ा ही बिगाड़ के, थोड़ा कि मैंने तो पूरा ही बिगाड़ा और सॉरी भी बोल दिया। ये बढ़िया है, सबको हल्दी से बिगाड़ दो फिर सॉरी बोल दो बाद में। फिर वो इतने आराम से, बड़े आराम से हल्दी लगवा ली और फिर हम लोग हल्दी लगा कर जा ही रहे थे कि फिर रोहित ने कहा चलो ठीक है, अब छोड़ो मुझे। रोहित को मैंने, रोहित करे नहीं नहीं टी-शर्ट नहीं उतारूंगा, मुझे छोड़ो। तो फिर रोहित को छोड़कर हम लोग जाने लगे बाहर। लेकिन फिर रोहित ने हमें पकड़ लिया और रोहित ने पूरा बिगाड़ा हमें हल्दी से। बोला कि तुम लोग मुझे बिगाड़ोगे तो मैं कहाँ से छोड़ दूँ तुम्हें। फिर हम लोगों ने फिर भाभी को तो छोड़ ही नहीं सकते। मैंने तो गेट खोल के तब तक, जब तक वो दीदी को बिगाड़ रहे मैं तो भाग गई। फिर हम लोगों ने बाहर आके, सब लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे, तो वो हमारे जेठी थे, उनके पैर छूते छूते उनसे भी हल्दी लगा दी मैंने पैरों से। और फिर है ना, जो मेरी देवरानी थी उसने भी लगाया रोहित को हल्दी और सभी को हल्दी, पैर छुआ और उसने हाथों में हल्दी लेके कि पैरों से लगा दी और पैर छुए। हमारे यहाँ जब भी बड़ों को हल्दी लगाई जाती है, चाहे भले जेठानी मतलब ससुर हो, ससुर को नहीं लगाती, मतलब बड़ी जो सास वगैरह होती है ना, उनको हल्दी लगाने के बाद है ना पैर छूते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, क्योंकि हम लोग हल्दी खेलने के बाद फिर हमने रात को डांस किया, जिसमें है ना लड़की को लेकर है ना डांस कराते हैं गोद में। तो मैंने है ना अपनी ननद को लेके गोद में डांस कराया और इसमें अनाज हाथ में लेके फिर उनको वो कराते हैं। और वही हल्दी की। और ऐसे ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स देखते रहें।